मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में और इस समय हम लोग हैं काठगोदाम नई बस्ती में। जी हाँ, यहाँ जो तबाही जो कलसिया नाले ने मचाई है वो हम आज आपको दिखाएंगे। और कल हमने आपको दिखाया था देवल डूंगा, जो कि यहाँ से नीचे की ओर ये नाला कलसिया नाला जब नीचे की ओर बहता है तो हमने वहाँ की तबाही आपको दिखाई थी। वहाँ कितने मकान टूटे थे और कितने मकान क्षतिग्रस्त हुए। वहाँ के जो सैकड़ों लोग हैं अब वो अपना सामान बचाने की जुगत में हैं। बहुत सारे लोगों का सामान बह गया था, लेकिन मैं जिस जगह पर अभी यहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ और भी ज़्यादा तबाही मची हुई है। जी हाँ, और नई बस्ती के इलाके में ये जो नाला है ये मुश्किल से 15 या 20 या 25 फीट का नाला होगा, लेकिन अब ये 100 फीट के आसपास का नाला हो गया है। इसने आसपास के सारे घरों को अपने में ले लिया है। कुछ मकान पूरी तरीके से बह गए हैं, कुछ क्षतिग्रस्त हुए हैं। जो प्रशासन का अनुमान है, जी हाँ, जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, नैनीताल जिले के अंदर तकरीबन 100 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान बताया जा रहा है। निजी नुकसान उसके अंदर अलग हैं, लेकिन जो नगर निगम का, पीडब्ल्यूडी का, सिंचाई विभाग का, इस तरह से जो विभागों का नुकसान है वो भी करोड़ों में है। उसके अलावा 39 मकान के आसपास क्षतिग्रस्त बताए जा रहे हैं। और जिस जगह भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 3-4 मकान तो यहीं पर बह गए हैं। और नीचे जो नाला यानी कि देवल डूंगा की ओर जो नाला है 3-4 मकान वहाँ बह गए थे। उसी के साथ साथ हम बात करें दमुआ डूंगा में, वहाँ भी 3-4 मकान बहने की खबर है। हम आपको कल लाल डाट के आसपास से खबर दिखा भी रहे थे कि आखिर 2 से 3 हज़ार घरों में किस तरह से पानी गया। तो मैं आपको नई बस्ती का दर्द आप तक पहुंचाऊंगा कि नई बस्ती के लोगों का क्या दर्द है। एक मकान, एक आशियाना, सपनों का घर होता है। कहते हैं इस दौर के अंदर मकान सबसे महंगा और आखिरी काम होता है, लेकिन जब वो बह जाए तो क्या करे एक आम आदमी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं प्रशासन की ओर से भी यहाँ पर कुछ मजदूर वगैरह लगाए गए हैं। एक जेसीबी यहाँ पर अभी चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सफाई कर्मचारी की बात करें तो हल्द्वानी में जो नालियां हैं वो जो चौक हो गई हैं तो तकरीबन 300 सफाई कर्मचारी लगे हैं। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी कई मजदूर लगाए गए हैं जगह जगह पर, लेकिन हजारों की तादाद में मजदूर चाहिए, कहाँ से आएंगे। तो इसलिए परिवार के लोग खुद ही मजदूरी कर अपने मकान को अब आगे की ओर बचाने की जुगत में है, कम से कम वो सामान बचा लें। ये देखिए, ये मैं अब आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये मैं यहाँ से ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। बहुत छोटा सा नाला हुआ करता था, लेकिन ये 100 फीट से ज्यादा चौड़ा नाला हो चुका है। जी हाँ, कलसिया नाला उससे भी ज्यादा चौड़ा हो चुका है। और ये आप जो सामने अब जो ये तबाही के मंजर आप देख रहे हैं, ये मकान बह चुके हैं, टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। जी हाँ, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इस तौर पर लोग बैठे हैं, चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं अब आगे क्या होगा। और ये देखिए सामने अब जो आप मकान देख रहे हैं ये भी पूरी तरीके से टूट चुका है। ये देखिए सामने का जो मकान है ये भी पूरी तरीके से गिर गया है, बह गया है, सब कुछ सामान बह गया। और ये सामने आप जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, इनका भी मकान ये पूरी तरीके से बह गया। बिल्कुल मेरे पास में ही यहाँ ये मकान हुआ करता था, एक ये मकान और एक ये मकान, ये 2 मकान पूरी तरीके से बहे हैं। और ये देखिए, मैं सामने नीचे की ओर जाने की कोशिश करूंगा और आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है नई बस्ती इलाका काठगोदाम का। लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। कुदरत के आगे सब कुछ बोना हो जाता है, दर्द भी और तकलीफ भी। ये देखिए आप, मकान आगे का हिस्सा बह गया है और जो है वो लटका हुआ है, पता नहीं कब बह जाए, क्योंकि इनके नीचे की मिट्टी लगातार ये देखिए इस तरह से खोखला कर दिया है। आप इसको देख सकते हैं, इस तरह से खोखला कर दिया है, ऐसे ऐसे बह गए हैं। बहुत मामूली चलने वाला इतना रौद्र रूप लेगा किसी को पता नहीं था। जितना पानी अभी बह रहा है आम दिनों में इतना ही पानी बहता है। और ये देखिए एक जेसीबी यहाँ पर ही लगाई गई है प्रशासन की ओर से। जेसीबी नाले का बहाव घरों से दूर करने की कोशिश में है। इतने बड़े बड़े पत्थर बहकर आए, देखिए ये देखिए आप, इतने बड़े बड़े पत्थर बहकर आए हैं, आदमी भी बोना सा नजर आता है। चलिए कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? विजय। आपका घर कहाँ है सर? ये बताएंगे क्या क्या हुआ था यहाँ पर, कैसा कैसा नुकसान हुआ? ये नुकसान हुआ है करीबन शाम 7 साढ़े 7 के बीच में। जी। पहले एक हल्का सा आया, उसके जस्ट 10 मिनट बाद इतना रुद्र रूप लिया इस नदी ने। जी। विकराल रूप कहते हैं जिसको। एकदम से अचानक से 10 मिनट में सब तहस नहस करके चले गए। कितने मकान बहे हैं यहाँ पर इस नई बस्ती इलाके में? कम से कम 6-7 मकान तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं।
बह गए हैं पूरी तरीके से, ये टूट गए हैं। ये मेरे पीछे से आप देखें, इनका लिंटर वगैरह टूटा हुआ है जी। एक डबल स्टोरी मकान हमारे सामने में पड़ोसी है बेचारी राखी सक्सेना, हाँ। पूरा सामान दब गया, पूरा डबल स्टोरी मकान नीचे गिर गया, ओहो, पूरा सामान अभी भी बेचारे वो देखिए अपना अपना सामान निकाल रहे हैं। हमारा पूरा मकान, ये वाला मकान हमारा, ये भाई साहब है हमारे पड़ोसी हैं जी जी। आप बताएं। पूरा मकान था सर, ये पूरा मकान सही सलामत खड़ा हुआ था, पानी यहाँ से बहता था, पानी आया किस तरह आया ये नहीं पता, लेकिन पूरे मकान को फाड़ था वो, इन मकान तक पानी पहुँचा है। ये मकान पूरा गिर गया, ये पूरा मकान गिर गया, ईंटें तक बह गई, इसके दरवाजे बह गए इसके। अरे अगर ये मकान नहीं होता तो ये पीछे के मकान बहुत लोग मारे भी जाते। इस मकान ने अपनी बना के कोई जनहानि तो नहीं हुई, कोई बहा तो नहीं, किसी की मौत तो नहीं हुई है? किसी की मौत नहीं हुई, सब जनहानि नहीं, सब सेफ हैं। क्योंकि जिस समय यहाँ पर पानी तेजी से आ रहा होगा, प्रशासन ने मेरा ख्याल से अलर्ट दिया होगा आप लोगों को। नहीं, प्रशासन ने उस टाइम को अलर्ट नहीं, प्रशासन को भी नहीं पता था। हाँ, किसी को भी नहीं पता था ये तो एकदम आ जाएगा पानी। एकदम आया था, बादल फटा, पानी एकदम आया। उसके बाद में मैं यहाँ पे 5 मिनट पहले यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैं यहाँ से गया हूँ, मेरे ज्यादा ही मकान गिर गया। आपका मकान पूरी तरीके से गिर गया है, जमींदोज हो गया हो है। गया बिल्कुल। अभी कहाँ जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे? पूरा नाम क्या लिखते हैं अपना? मेरा नाम उस्मान है, मोहम्मद उस्मान। उस्मान, कहाँ जाएंगे अब? अभी किराए पे रहेंगे कहीं। कुछ सामान इसमें रख दिया था हमने, बनाया था नया नया, वापस किराएदार हो गए। घर में कितने लोग हैं? घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है, बेटे हैं। ये मकान अपनी जमीन पर था? ये अपनी जमीन पे खड़ा था। ऐसा तो नहीं है कि आपने घेर लिया था जमीन? नहीं, घेरा नहीं है, ये सब मकान अपनी अपनी जमीन पे, नाले से सब अलग है। नाले से सब अलग सब अलग है, है। लेकिन नाले ने रौद्र रूप लिया। ये जो अच्छा, ये जो पीछे मकान दिख रहा है, हाँ, वो भी नाले चलिए, से अलग है। चलिए हमारा आगे। मकान तो बिल्कुल ही अलग था। चलिए आगे की ओर चलते हैं और इन लोगों से पूछते हैं। यहाँ भी ये तो कि ये एक पूरा मकान था और ये सामने भी चलने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा मकान तहस नहस है। आप खड़े हुए हो, वो बैठी है आंटी, उनका मकान है वो सामने में। जी जी जी, अभी आते हैं, आप लोगों के पास भी आते हैं अभी। ये है आंटी बैठी हुई है, इनका पूरा मकान ये हो गया। तो ये बैठे हैं कुछ लोग, देखिए इनका मकान था। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ मिट्टी पत्थर सब घरों के अंदर, ये इनका मकान है। क्या नाम है आपका? विमलेश है मेरा नाम, और ये है मेरा मकान सारा बह गया, कुछ नहीं बचाया था। इनका बच्चा बच्चा बड़ी मुश्किल से बचा हुआ है, कुछ नहीं बचा है, सब सामान बह गया है। खाने पीने की भी कोई कोई चीज नहीं बची। मतलब बात क्या है, 2 तोले मतलब 10 तोले सोना था जी, 2 10 तोले सोना था मेरा। 10 तोले? हाँ, 2 लाख रुपए रखे थे, सब कुछ नहीं निकाला है। 10 तोले सोना और 2 लाख रुपए? अरे किसी को देने थे ना, इसलिए रखा हुआ था उसमें, कुछ नहीं बचा है। खाली कुछ भी नहीं है, अंदर दरवाजा खोलो देखो, देखो, कुछ नहीं है, खाली सब नीचे से पूरा चले गया। सिलेंडर वगैरह सब सब घर का सामान भी बह गया। खाने के लिए तक नहीं है, कुकर भी नहीं बचा है। चूल्हा ही नहीं है जिसमें पकाए। कुकर का तो क्या करना है, पानी का लेवल देखो आप। कुकर भी नहीं बचा है। देखिए ये है, ये कंडीशन है। ये मकान तो बहा ही बहा है। और ये सामने वाला मकान जो आप देख रहे हैं, अगर ये मकान नहीं होता तो ये मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ बह चुका होता। इसके पीछे भी जो बचा है, दर्जनों मकान बह चुके होते अगर ये सामने वाला मकान नहीं टूटता और वहां पर मलबा नहीं रुकता। ये देखिए, ये घरों की कंडीशन है काठगोदाम में, और ये लोग लगे हैं। देखिए फ्रिज कूलर बस यही बचा हुआ है, और कुछ सामान बाकी बचा ही नहीं है। अरे ये तो सब जगह मिट्टी है। ये देखिए, ये घर के अंदर है, कम से कम 2 से 2.5 फीट, 2 से 2.5 फीट मिट्टी। आप देखें, यहाँ पर मिट्टी है तो यहाँ तक पानी चल रहा था। तकरीबन ये 3 फीट ऊंचा, 3.5 फीट ऊंचा होता है। सब जगह तक पानी यहाँ पर भरा था, कुछ बचा नहीं है। ये देख सकते हैं आप। अच्छा ये देखिए, ये देखिए, ये जो निशान है, ये जो आप देख रहे हैं निशान, ये पानी का निशान है। यानी कि जो पानी घर में बह रहा था, बेड वगैरह ऐसे फिर रहे थे कि कुछ। ये देखिए, ये यहाँ तक पानी था, इसको आप देख सकते हैं। तकरीबन यहाँ 4-5 फीट जी, कुछ नहीं है, सारा बह गया। बेड वगैरह भी ऐसे गिर रहे थे कि पूछो नहीं, नजारा ऐसा बिल्कुल दहशत जैसा बना हुआ था उस समय। कोई चीज ही नहीं, 4 बेड नहीं है, चप्पल जूते भी कुछ नहीं है। सर हुआ लगा, आप देखिए उसका तो बिल्कुल ही बुरा हाल हो गया। इसमें भी दरार आ गई इसमें। ऐसे हालात है कि पूरे एक ही जोड़ी कपड़ों में पूरे कीचड़ में सने हुए, वो भी और कुछ न दिए। बच्चा बह रहा था पानी में, छोटा मासूम बच्चा करीब 6 साल की उम्र का। उसको लोगों ने खींचा है दीवारों पे से निकाल करके, वरना वो बच्चा भी हाथ से जा रहा था इनके। अरे बहुत बुरी कंडीशन थी। पानी का यहाँ पर कम से कम 6 फुट ऊंचाई से पानी चल रहा था घर के अंदर, 6 फुट ऊंचाई। आपका नाम क्या है? विमलेश। विमलेश। और आपका? रजिया।
देखिए ये होता है दर्द। रजिया विमलेश का दर्द बता रही हैं। विमलेश जब बात करते करते जज्बाती हो जाती हैं तो रजिया उनका दर्द बताती हैं। यही हल्द्वानी की खूबसूरती है कि दर्द में सब एक हो जाते हैं। दर्द में कुछ नहीं दिखता, सब घर आंगन के मामले होते हैं, लेकिन रजिया यहाँ पर विमलेश का दर्द बता रही है। 2 चादरें देके गई ओढ़ने के लिए कि लो ये चादर ओढ़ लो, और कपड़े अपने देके गई चेंज करने के लिए क्या मेरा ये कपड़े पहन लो, आप बदल लो, क्योंकि बहुत बुरे हालात थे, बहुत बुरे हालात। ऊपर वाला किसी को न दिखाए ऐसे हालात, जैसे हालात थे, बहुत बुरे हालात। मेरी तो लड़की भी हॉस्पिटल में भर्ती, कोई मदद नहीं है। हॉस्पिटल में भी भर्ती, डेंगू हो रखा, कोई देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। भाई साहब ड्यूटी पे हैं, भाई साहब अपनी सरकारी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो ड्यूटी पे हैं, वो आए 10 मिनट के लिए चले गए, बोले मेरी ड्यूटी लगी, मैं नहीं रुक सकता। ये देखिए कमरा पूरा तहस हो गया, सब इतना होगा। इसका हालात देखिए, सारा सामान इनका असली इसमें है। आप जरा सा आगे जाइए, थोड़ा सा आगे। यहाँ पर ये खुल नहीं सकता, और ये आप देखें ये सब कुछ लटक गया है, और ये भी किसी वक्त गिर जाएगा। ये देख सकते हैं आप, सब कुछ लटक गया है और ये सब कुछ गिर जाएगा। ये देखिए यहाँ तक पानी चल रहा था, और ये इस समय जो नाला बह रहा है यहाँ से 12-13 फीट 14 फीट नीचे होगा नाला, लेकिन ये यहाँ पर बह रहा था ऊपर। देखें आप ये, तो इसने क्या छोड़ा होगा और क्या नहीं। देखें आप ये दरार, ये भी सब बह जाएगा, गिर जाएगा, यही अंदेशा इसका लगता है। दरवाजा भी नहीं खुल रहा है क्योंकि मिट्टी उसके अंदर ज्यादा गहरी है। देखिए ये निशान है, यहाँ तक पानी बह रहा था। ये आप देखिए जी जी का चाय कर रहे थे जी हम लोग भी, उनका पलंग और कुकर खाने का ऐसा बहते जा रहे थे, सिलेंडर सब बह जी। सारे बेड वगैरह ऐसे चारों तरफ सब घूम रहे थे, ऐसे कि पानी की तरह सब बह जा रहा था। अब वो घर वाले ने अपनी बचाई, हमने जान नहीं बचाई, बड़ी मुश्किल से लड़का मेरा बह गया था। बड़ी जो मकान गिरा है मैंने उसमें 5 मिनट पहले निकल के गए हैं अपने घर पे। वहाँ 5 मिनट पहले 5 मिनट पहले उस मकान में से हमारा नवासे अगर निकलने में देर होती तो कुछ लोगों की जान भी जा सकती थी। नवासे का बर्थडे था, तो हमने कहा न्याज दिलवा दे। हमने कहा मुहर्रम का महीना न्याज दिलवा दे, खाली बस वो न्याज। अच्छा, आप 5 मिनट पहले यहीं पर थे? जहाँ लेंटर पड़ा हुआ है उसके नीचे मैं खड़ा हुआ था, और मैं सिर्फ मोबाइल लेके नहीं आया था। मैं अंधेरा हो रहा था, मैं छत पे जाना है मुझे, मैं छत पे गया नहीं, मोबाइल नहीं चला गया, इतने में मकान गिर गया। इतने में मकान गिर गया? ओहो। चलिए, ये सामने एक मकान है, वहाँ इस मकान को देखते हैं चलकर, इस मकान को देखते हैं चलकर। ये देखिए, ये मजदूर यहाँ पर लगे हैं इस मिट्टी को यहाँ से हटाने में। इसको आप देख सकते हैं, यहाँ सब जगह पानी था, ये सब जगह यहाँ से पानी था। कम से कम 15-18 फीट यहाँ पर पानी चल रहा होगा। ये देखिए आप, पानी का निशान मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सब टूट गया है। ये देखिए, ये सब टूट गया है, ये सब टूट गया है। ये देखिए, यहाँ सब जगह पानी चल रहा था, सब जगह यहाँ पर पानी था। ये देखिए, यहाँ तक पानी रहा होगा, ये सब जी। ये देखिए, ये हाल यहाँ पर, ये कोई जगह नहीं बची जहाँ पानी ना रहा होगा। ये देखिए आप, सब तहस नहस हो गया। देखिए ये पूरा मकान आगे का पूरा लेंटर सब गिर गया, पिलर सारे गिर गए, दीवारें गिर गई, पूरा मकान तहस नहस। ये गधेरा यहाँ नहीं बहता था। जी आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? जी बीना देवी। ये यहाँ तक पानी रहा है क्या? ये तो बड़ी देर तक ये आप सब नजर आ रहे हैं जी। अब बताइए, ये क्या हुआ आपके मकान में? क्या करता है, आप तो देख ही रहे हो यहाँ क्या हो रहा था। पानी पूरा पानी घर में सब जी, पूरा पानी हमारे घर में आ गया था, हम लोग घर में फंसे हुए थे। आपका नाम क्या है? नेहा जी, बताएं। मम्मी पापा हम लोग सब घर के अंदर फंसे हुए थे, पानी सीधे घर के अंदर आ रहा था, हमारे पूरा सामान निकलने का मौका ही नहीं मिला घर में। आगे 2 कमरे थे यहाँ। अच्छा, यहाँ से 2 कमरे थे आपके, ये दोनों कमरे बह गए हैं? हमारे कमरों में। अच्छा, ये कमरे जाने का रास्ता था, लेकिन अगर हम यहाँ से अभी बाहर गए तो गिर जाएंगे जी। अच्छा, ये नाला कितना चौड़ा था और अभी कितना चौड़ा हो गया है? अब तो काफी चौड़ा हो गया, इतना चौड़ा नहीं था ना? नहीं। ये पंखे सब लटके हुए हैं जी, कमरों के पंखे लटके हुए हैं।
ये पंखा कभी लोगों को सुकून देता था, ये देखिए अब ये खुद लटका हुआ है, क्योंकि लेंटर में लटका होता था, ये ऐसे ही लटका है। कितने बड़े बड़े पत्थर बोल्डर यहाँ पर आए होंगे, आप इसको बखूबी अंदाजा कर सकते हैं। कितनी मोटी दीवारें, पत्थर की बड़ी मोटी दीवारें होती हैं। पहले के मकानों में तो और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं मकान, इनको आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये मकान जो सामने दिख रहा है, ये सामने वाला मकान किनका है? राखी का मकान है। ये सामने वाला मकान जो बह गया है, राखी का मकान है। वहां तक अभी पहुंचने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये हमारा ये आपका मकान हुआ ना? तो ये देखें आप, ये दर्द है, ये तकलीफ है। तकरीबन 39 मकान क्षतिग्रस्त हैं और ये 7-8 मकान तो पूरे तरीके से बह गए हैं। तो अभी ये जब टूटा है तो यहाँ तो प्रशासन वगैरह तो आया होगा। सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे आप लोग? जी, तो यहाँ घर में ही फंसे गए थे पानी में। अच्छा, उस समय तक तो अंदाजा नहीं था उस समय क्या? अचानक आ गए, हम घर में ही थे यहाँ। फिर जब थोड़ी बारिश रुकी तब थोड़ा बाहर निकाले गए हम लोगों को। बाहर निकलने का मौका ही नहीं निकल पाया। दूसरे के दर्द पर बोलना बहुत आसान, जैसे मैं हूँ, मैं इस समय अपना काम कर रहा हूँ, ये तकलीफ, ये दर्द दुनिया, सरकार, प्रशासन सब तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो खुद दर्द में हो वो अपना दर्द कैसे बयान करे? जी हाँ, अपनी तकलीफ बयान करना दुनिया में सबसे मुश्किल होता है। कहते हैं आंखों से ही समझना होता है, और ये सब रो रहे हैं, तकलीफ में हैं, परेशान हैं। समझना होगा हमारे सिस्टम को, समझना होगा हमारे मुख्यमंत्री जी को, समझना होगा इस शहर के प्रशासन को, और समझना होगा इस शहर के ताकतवर पूंजीपति लोगों को कि आगे आएं और इनकी मदद करें। अब जो हुआ है वो कुदरत ने किया है, इसमें किसी का कोई पर्सनल दोष नहीं है। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा बबलू नाम है। जी, बबलू भाई। तो मकान बह गया पूरी तरीके से। सब कमरों में पानी था जी, इन सब कमरों में पानी चल रहा था। इस सब कमरों में पानी, कमरों में पानी था, और ऐसा वैसा भी नहीं, पानी अच्छा वहाँ था, नहर में चल रहा था। यहाँ तक पानी चढ़ा, ये सब चौक हो गए हैं क्योंकि यहाँ पानी होगा सर, ये सब बंद हो गए। ये आप देखिए, ये कंडीशन है, ये सब क्रैक आ गई है, ये सब दरार आ गई है इन दीवारों में। क्या रहने लायक बचेंगे? आगे भी इनमें खतरा मंडराएगा। देखिए ये इनके ये दरवाजे जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हाल है किचन का, और ये इनका ये देखिए, ये आप देख सकते हैं लोहे का चैनल, आप इसका हाल देख सकते हैं, क्या हाल हुआ इस चैनल का। तो सोचिए जब लोहे का हाल ये है, ये देखिए ये इनका शायद किचन है, टॉयलेट बाथरूम है। ये देखिए आप, ये इनकी टॉयलेट है, और ये देखिए आप इसमें मिट्टी, कम से कम 2 से 2.5 फीट की मिट्टी यहाँ पर लग रही है। सब जगह पानी चल रहा था यहाँ पर। जी जी, इसके पीछे भी है ना एक मकान, इसके पीछे भी एक मकान है। तो चलिए कोशिश करते हैं पानी से आगे जाकर कुछ करें, लेकिन एक हाथ में मोबाइल है और कैसे जाएंगे, चलिए देखते हैं। हिफाजत से ही जाना होगा, हिफाजत से ही जाना होगा। ये देखिए ये कंडीशन है, ये मैं आपको यहाँ से, ये अब मैं पानी के अंदर आ गया हूँ, यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हालत है। और एक जेसीबी चल रही है प्रशासन की ओर से, एक जेसीबी चल रही है। जी हाँ, प्रशासन की भी अपनी कोशिशें हैं। यहाँ से आते हैं पानी से उतर के, और चप्पल में बड़ा मुश्किल होता है साहब। रुको एक मिनट, ये पानी, एक मिनट रुकिए, ये पानी है यहाँ पर, एक हाथ में मोबाइल है, और ये देखिए हम ये पानी की दूसरी तरफ से आ गए हैं, और एक ये मकान हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए ये मकान पूरा खोखल हो गया, खाली हो गया। जो बचा है क्या वो रहने लायक है, इसको आप समझ सकते हैं। जो बचा है वो कितना रहने लायक है, इसको आप महसूस करेंगे। ये देखिए, ये नाला इतना चौड़ा नहीं था जितना ये अंदर चला गया है नाला। मेरी उंगली से आप लोग देख रहे होंगे, ये इतना चौड़ा नाला नहीं था, ये बीच में बहता था, मुश्किल से 15-20 फीट बहता होगा। लेकिन अभी कितना फीट हो गया साहब? ये
लोग बता रहे हैं कि ये देखिए, ये हालत है, इतना चौड़ा यहाँ पर हो गया है और इसने ये तबाही मचाई है। ये देखिए आप, यहाँ से मकान शुरू होता है, ये पहला मकान है, यहाँ से ये शुरू होता है। इसने इस मकान को यहाँ से खुक्कल किया, इसके सामने एक मकान बना था उसको बह गया है ये, उसके बाद ये दूसरा मकान बहा, फिर ये तीसरा मकान बहा, फिर ये चौथा मकान का ये पूरा आगे का सब बह गया और ये 5वां मकान है यहाँ पर जो पूरी तरीके से बह गया है। एक जेसीबी लगी है, धारा को आबादी से अलग मोड़ने की कोशिश है, धारा को। अब आगे का इनका भविष्य क्या होगा, ये भी बड़ी देखने वाला मामला है। अब तो जो हुआ सो हुआ। क्या नाम है सर आपका? नीतीश। जोर से बात करेंगे। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार, आज आप लोग क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं? अपने जो भी हमारा घर है बच्चा उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी हमारा सामान था तहस नहस हो गया है, मकान भी आधा हमारा ध्वस्त हो गया है और ऐसी भी सरकार से कोई सुविधाएं तो मिली नहीं है जिससे कि हम लोग कहीं और गुजर बसर कर सकें। अभी कोई मुआवजे का ऐलान वगैरह कुछ हुआ है? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, खाली सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं, वो भी खाने पीने के लिए, और कुछ नहीं दिया गया है। जो शॉर्ट एक वक्तिया जरूरत है 5-5 हज़ार रुपये देखे दिया गया है, वो और कुछ नहीं दिया गया है। कौन सा मकान है आपका सर? ये वाला है। ये जो पड़ा है, आप इधर आ जाइए सर। ये जो मकान देख रहे हैं जिसको अभी हम दिखा रहे थे कि अंदर से ही पूरा खुक्कल हो गया, ये इनका भाई साहब का है जी। क्या नाम है आपका सर? मुकुल। मुकुल बताएं। पानी घुस गया था उस टाइम पर, जितनी मट्टी थी मलबा सब। जोर से बोलेंगे, शोर आ रहा है उधर से। जितना सामान था जी जी, सामान भी पूरा बह गया सर और नुकसान पे नुकसान हुआ, पूरा क्रैक हो चुका, आप देख सकते हैं। अच्छा, आप आइए जी। मुकुल बताएं क्या हुआ? ये पूरा क्रैक हो गया, पूरा होल हो गया अंदर तक का। हाँ, अंदर होल हो गया, हमने देखा है। जी जी, नहीं कब ये गिर जाए। जी बोलते रहे, हम ये दिखाते रहेंगे। सरकार से यही आस है कि कहने वो कुछ करे, हमें बचाए, क्योंकि हम बेघर हो चुके सर। ये अंदर होल हो चुका है और इसमें रहने लायक तो नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं रहा, क्योंकि गिर जाएगा अगर आप लोग इसमें, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। और अभी सामान कुछ जो बड़ा बड़ा सामान है वो निकल नहीं पा रहा है, रास्ता है ही नहीं। चलिए देखो आप, रास्ता है ही नहीं वहाँ पर जी। जी सर। अच्छा, वहाँ रास्ता नहीं बचा है ना अब? रास्ता नहीं बचा सर, इनका रास्ता यही था सर जी, मेन रास्ता यही था सर, इनका रास्ता यही था। तो ये काठ गोदाम के कल हमने देवल डूंगा आपको दिखाई थी तस्वीरें, और अभी हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो नई बस्ती काठ गोदाम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यानी कि हल्द्वानी से जब हम आते हैं तो लेफ्ट हैंड पर जो कलसिया नाले का इलाका है वो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। वार्ड नंबर 1 का इलाका है। तो अभी आप लोग क्या करेंगे सर? तो अभी कहीं पर कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी जो रिश्तेदार हैं उनके ही हैं, रिश्तेदार कोई इंटर कॉलेज में रह रहा है, कोई इंटर कॉलेज में रह रहे हैं। बहुत ही लोग, मतलब तो परिवार पूरा बिछड़ सा गया, कोई कहीं है कोई कहीं है। सरकार भी जो है हर साल जो है मतलब कभी कुछ ना कुछ मतलब करवा देते हैं। जैसे आगे देखते हो मतलब पोगलैंड तो ले जाती है, लेकिन कोई मतलब स्थायी समाधान अभी तक कोई भी नहीं निकाला गया है। स्थायी समाधान नहीं है। आप लोग स्थायी समाधान चाहते हैं? स्थायी समाधान चाहते हैं। हल्द्वानी में भी आज हम मैं अखबार में देख रहा था कि रक्षा न्यायालय के लिए 20 करोड़ का बजट को DPR पास हुई है, पर लेकिन ये कलसिया नाले के लिए आज तक कोई भी DPR ना ही कोई इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम, ना ही कोई ब्लॉक का निर्माण, जिससे कि ये इसका मतलब स्थायी समाधान निकल जाए। जबकि यहाँ कोई बड़ा कोई काम नहीं है कि ऐसा करना, लेकिन आज तक कोई भी जो भी है जनप्रतिनिधि हैं वही बस आते हैं, वोट के लिए आते हैं और बाकी देख लेते हैं। बाकी स्थायी समाधान के लिए कोई बात नहीं करता है, ना कोई GM, ना कोई आपदा प्रबंधन विभाग, ना कोई आपके जनप्रतिनिधि हैं, ना कोई हमारे लोकल के जनप्रतिनिधि हैं, ना हमारे मेयर हैं। कोई भी मतलब स्थायी समाधान तो किसी ने कोई किया ही नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन ये भी हमने आज हमको 20-25 साल हो गए हमको घरों में, ये हमने आज भी स्थिति देख रहे हैं, ये हमारी पहली बार हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। कभी हमने ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि कभी इस नाली में इतना विकट पानी आ जाएगा, कभी कुछ ऐसा हमारे घरों को क्षति पहुंच जाएगी। देखो, सब परेशान हैं, लेकिन सिस्टम सरकार से चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकले। जिस तरह रक्सिया नाले के लिए 20 करोड़ के बजट और खबर की बात कर रहे थे, वो चाहते हैं कि यहाँ के लिए भी सरकार ध्यान दे ताकि भविष्य में कुछ ना हो। देखो, ये सब कुछ सरकार ने तो किया नहीं है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह
लगातार साल दर साल आपदाएं आती हैं, तो इसमें अब सरकार को आगे चेतना होगा कि आगे इस तरह की पॉलिसी बने कि जो नदी नालों के आसपास घर हैं उनका सही आकलन किया जा सके कि यहां से तो निकलना सही नहीं है, पानी ज्यादा है, यहां से निकलने की कोशिश करते हैं, एक हाथ में मोबाइल है, ये देखें आप। चलिए, अभी क्या कोई इसके अंदर रहेगा, इस खतरे में कभी भी गिर जाए, कुछ पता नहीं है। चलिए, हम पार तो हमने कर लिया है नाला ये, और अब हम ऊपर की ओर आ रहे हैं। अब ये देखिए नाले की भयावहता, जो उसका रौला है वो कितना ज्यादा होगा कि उसने कुछ नहीं छोड़ा। ये देखिए आप, कुछ नहीं छोड़ा। जो हल्द्वानी में मेरी उम्र के लोग होंगे, जो हल्द्वानी में मेरी उम्र के लोग हैं, मैं दावा करता हूं उन्होंने ये तबाही कभी नहीं देखी होगी। बुजुर्गों से पूछेंगे तो शायद बुजुर्ग कुछ बता पाएं, लेकिन हल्द्वानी में ऐसी तबाही कभी नहीं आई है। गोला नदी में बाढ़ आया करती थी, उसका असर भी हल्द्वानी में कम हुआ करता था। नीचे के जो निचले इलाके हैं वहाँ ज्यादा असर होता था। कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? रफिया नाम है इनका। जी, रफिया। मेरे हस्बैंड का उस्मान है जी। जहाँ ये खड़े हुए हैं, यहाँ हमारा मकान था, मगर आपदा की वजह से आज पूरा मकान ही निकला। ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं था यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से उधार कर्ज लेके, बैंकों से लोन लेके हमने ये मकान बनाया था, मगर आज कुछ भी नहीं है। आज इधर आज 9 साल से किराए पे हूँ मैं। सोचा था सर छुपाने की जगह बन गई है, मगर कुछ नहीं हो पाया। मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारी कुछ सहायता करी जाए। हम ही नहीं, हमारा जैसे बहुत परेशान है। 50 घर गिर गए, सबके एक किसी का चम्मच भी नहीं बचा, किसी के जो पहने हुए तन पे कपड़े बस हमारे वही हैं। हमारा कुछ भी नहीं बचा, सब बह गया आपदा में। बस हमारी सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के, कि हमारी सहायता करी जाए। हम बर्बाद हो गए, बस बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा, क्या बताएं। जमीन 2 हो गए सारे मकान हमारे। ये है मकान भी गिरा है, ये मकान है। परसों तक ये मकान दोपहर तक था, देखो कुछ नहीं पता लग रहा क्या था क्या नहीं। शाम 7 बजे गिरा है, ये शाम 7 बजे इस मकान में से हम 5 मिनट पहले निकल के गए हैं और ये गिर गया। वो कोई खुशी थी हमारे घर में बच्चे की, उसको करने गए हैं और बस निकले हैं और ये गिरा है। और इसने गिर के सब पूरे लोगों को बचा लिया। इससे ही पत्थर टकरा है। मेरे मकान में सबसे ज्यादा ये पत्थर देख रहे हैं आप, इधर पत्थरों को भी दिखा। जी जी, यहाँ ये पत्थर हैं बहुत बड़े बड़े। ये पत्थर घुस के बाकी कीचड़, पानी 5-5, 6-6 फुट घरों में घुसा है। लोग बागों को बच्चे बहने को हुए तो हाथ पकड़ के उनको खींच के निकाला गया। कई महिलाएं भी आगे बेहोश हो गई, कुछ हुए। जब ये मकान गिर गया है तो फिर पानी उतर गया है। वहाँ पर भी वो मकान गिरा है। ऐसी साइड में भी बहुत मकान गिरे हैं। ये है कि सबकी सहायता करी जाए, मेरी भी करे और मेरे बहन भाइयों को, जितने भी मेरे हिंदू मुसलमान भाई हैं, सबकी मदद हो। बस इतनी निवेदन है, बाकी उससे बोला नहीं जा रहा। मेरे घर पर बात हो गया बस। विक्राम ठीक है भैया, चल रही है। हाँ यार, इतनी तकलीफ देखकर शायद मैं भी पूरी बात ना कर पाऊँ। जो आपने सुनी, आप उसको समझ सकते हैं। मेरी सरकार ये बर्बाद हो चुके हैं। जी हाँ, 8-9 साल से किराए पर रहते थे, बड़ी मुश्किल से बैंक से, तमाम रिश्तेदारों से कर्ज, दोस्तों से लेकर के एक मकान बनाया, वो भी बह गया। सपना फिर चकनाचूर हो गया और वहीं आ गए जहां 9 साल पहले शुरू हुए थे, फिर किराए पर चले गए। ये काठगोदाम का हाल है और यहाँ से कोशिश करेंगे अब हम नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर तबाही बहुत ज़्यादा है। इसको आप देख सकते हैं। आप
तो चलिए यहाँ से आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं। पूरी तरीके से एक मकान ध्वस्त हुआ है पूरी तरीके से, वहाँ चलते हैं और देखते हैं। अब देखिए ये मजदूर लोग लगे हैं, ये आप देखें लोग अपने घरों को मजबूती से बनाते हैं। और पहले कभी दीवारों पर ही लिंटर हुआ करते थे, लेकिन फिर जमाना आया और उसके बाद कॉलम और बीम पर बनने लगे। लेकिन देखिए कुदरत ने इन कॉलम और बीम का क्या किया है, इसको आप अंदाजा कर सकते हैं। और देखिए ये मजदूर लगे हैं, इन्हें भी लाल सलाम है। ये लगे हैं, इन्हें मजदूरी जरूर मिलेगी, लेकिन इस शहर के अंदर जो तबाही आई है उसमें यही सैकड़ों हजारों की तादाद में मजदूर लगे हैं, जो अब फिर दोबारा जीने की राह तलाशने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ से हम आगे की ओर अब चलेंगे और यहाँ जो सामने एक मकान है वो पूरी तरीके से तहस नहस हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते पर नाला चल रहा था। ये देखिए अब यहाँ पर नाला चल रहा था, ये जो निशान है आपको, ये नाला चल रहा था। और जो नाले की अपनी जो धरातल है वहां से तकरीबन 13-14 फीट का नाला होगा। जी हाँ, 13-14 फीट का नाला होगा। और चलिए यहाँ से आगे की ओर जाने की कोशिश करते हैं। क्या हम यहाँ से आगे उस घर पर पहुंच सकते हैं? यहाँ से पहुंच जाएंगे हम। तो चलिए यहाँ से अभी दरवाजे से कैसे जाएंगे मिट्टी में अंदर। अब हमें आगे इकराम भाई, आप जरा ऐसे ही मोबाइल पकड़ लेंगे, देखो दबे ना कोई बटन, वरना दब बस ऐसे ही आप, ठीक है। का भी कवर कर लेना। एक दीवार थी यहाँ पे आंगन की, वो सब बह गई है। अच्छा, यहाँ पर दीवार थी, इसके पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक वो गेट भी बह गया है इसके पीछे। ओके, किस मकान के? आइए आप आ जाइए। ये आप देखिए, अब हम यहाँ से दूसरी ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से कैसे जाएंगे, यहाँ तो पानी ज्यादा है। अब ये देखिए ये हाल है, अब ये कैसे यहाँ मुमकिन है। ये आप देखिए, ये कब गिर जाए कुछ पता नहीं है, यहाँ खड़े रहना भी ठीक नहीं है। और जी यहाँ से जाएंगे कैसे हम? ये आप देखिए, ये मकान मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ से चलें क्या? थोड़ा यहाँ पानी हो रहा है जी। हाँ, यहाँ से हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे दीवार आइए चलिए, हम निकलने में यहाँ से कामयाब तो हो गए हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं। पूरी यहाँ पे यहाँ दीवार थी सब जगह। कहाँ पर थी दीवार? अच्छा, ये देखिए, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा जी। अब बताइए आप, सुरक्षा दीवार भी थी एक। जी हाँ, कहाँ पर थी? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरी उंगली, ये दीवार थी, बहुत मोटी ये बना रखी थी दीवार जी। ये आगे तक थी दीवार। यहाँ पे जहाँ पे वो दीवार है वो गेट था वहाँ पर। अच्छा, वो गेट था। हमने देखा ना, यहाँ पे पक्का टूटा हुआ। अब ये देखिए, मेरे साथ यहाँ पर इकराम भाई भी हैं, मेरे सहयोगी हैं, मेरे दोस्त हैं, और आज उनकी मदद से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि हल्द्वानी से यहाँ तक पहुँचने में बारिश भी कई जगहों पर हमें मिली है। तो मैं इकराम से यहाँ पर जानना चाहूँगा, इकराम क्या कहेंगे इस तबाही का मंजरों को देखकर? देखिए, कलसिया नाले ने जोर से करेंगे बात। कलसिया नाले ने परसों बहुत रौद्र रूप लिया था, जिससे बहुत बड़ी हानि हुई है। लोगों के मकान जो है पूरी तरह ध्वस्त हो चुके हैं। 50-60 मकानों के ध्वस्त होने की खबर है, और बहुत सारे मकान क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। हालांकि प्रशासन ने बड़ी मुस्तैदी से अपना काम किया है। बिल्कुल, प्रशासन मुस्तैद है, कोई दो राय नहीं है। मुस्तैद है, आपदा प्रबंधन जो है वो भी मुस्तैद है, और पुलिस ने भी बहुत काम किया है। बिल्कुल काम किया। लेकिन हमारी भाई, स्थानीय थाना अध्यक्ष ने भी यहाँ पर तकरीबन 250 घरों को खाली कराया उस रात। और एसडीएम मनीष सिंह जो उस समय तक थे, अभी उनका ट्रांसफर हो गया, और उन्होंने बड़ी मुस्तैदी दिखाई थी उस दिन। भाई, पूरी मुस्तैदी दिखाई, प्रशासन ने पूरा काम किया अपना। लेकिन हमारी एक सरकार से मांग है कि जिन लोगों का भारी नुकसान हुआ है, इनके सामने अब रहने का संकट पैदा हो गया है। इनके पास इस मकान के अलावा कोई दूसरा मकान नहीं था। इनको जो है सरकारी सहायता दी जाए, जिससे अपना आशियाना बना सके। क्योंकि ये लोग किराए पर रहते थे, बैंक से लोन लेकर, अब कहाँ से लोन देंगे, कहाँ से क्या करेंगे? बहुत बड़ी मुसीबत का सामना है। इसमें सरकार को आगे आकर इन लोगों की मदद करनी चाहिए।
और इनका जो है और ये लोग गुहार भी लगा रहे हैं इस बात गुहार की। लगा रहे हैं, बिल्कुल दोबारा से मकान हो जाए ऐसा कुछ करना चाहिए। जी 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 पूरा ही है। जी, आप बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम सईदुर रहमान है। जी जी और यहाँ से हमारी दीवार थी, पूरी ये दीवार थी और उसका पूरा पानी आ गया वहाँ पर, जी जी। जिससे दीवार पूरी बह गई है, गेट बह गया है, रास्ता पूरा खत्म हो गया मकान में। रास्ता पूरा खत्म हो गया, नाला अभी भी बह रहा है, लेकिन बहुत मामूली नाला अभी बह रहा है। ये इतना ही नाला बह रहा है, अमूमन जैसा बरसात में बहता है इतना ही बहता है साहब, इससे भी कम बहता है, अभी थोड़ा ज्यादा है। लेकिन ये नाला उस दिन इतना बह रहा था, ये देखिए आप। अब हम लोग यहाँ आगे चलने की कोशिश करेंगे और ये आपको दिखाएंगे कुछ, ये तबाही के निशान देखिए साहब, ये पूरा मकान बह गया है। एक गणेश जी की सिर्फ तस्वीर रह गई है, बाकी सब कुछ बह गया है। ये देखिए, ये फ्रिज है, ये वॉशिंग मशीन है, फ्रिज नहीं है वॉशिंग मशीन है, दरवाजा है, कपड़े हैं, सोफा है, ये देखिए। और ये सिर्फ गणेश जी की तस्वीर रह गई है। ये देखें, एक यहां पर भी है, कुछ नहीं बचा है। आपका था सर घर? जी, कैसे कैसे टूटा? थोड़ा जोर से बोलेंगे सर, आवाज आ रही पीछे से। बारिश आई एकदम उसकी तेज और पानी चला इतना, और अचानक क्या कहते हैं, निकलने का मौका नहीं मिला घर से। एक मिनट, मैं नीचे ही आता हूँ। सर क्या नाम है आपका? आशुतोष सक्सेना जी, आशुतोष सक्सेना। आशुतोष सक्सेना। तो ये देखिए, ये जो मकान पर अभी हम खड़े हैं, आशुतोष सक्सेना का मकान है। तो इनसे बात करते हैं। जी यार भैया, ऐसा हुआ, अचानक बारिश आई और गधेरा इतना आया, आता तो हमेशा से था, लेकिन इस बार ऐसा आया कि क्या कहते हैं, पानी पूरा अंदर तक आ गया और क्या कहते हैं, सिर्फ 5 मिनट में पूरा का पूरा घर तहस नहस हो गया। मैं लास्ट में अपने डॉगी को लेके निकला हूँ और उसके बाद 5 मिनट में पूरा का पूरा घर बैठ गया है। घर में कितने लोग थे? घर में मेरी मम्मी थी, बहन थी, भाई था, मैं था और एक डॉगी था। अच्छा, एक डॉगी भी था। तो सभी की जान तो बच गई। हाँ, जान से 5 मिनट पहले निकल गए थे यहाँ से? बस 5 मिनट पहले मैं निकल पाया, घर वाले तो निकल गए थे। अच्छा, घर वालों को पहले निकाल दिया था। जी हाँ। स्थानीय प्रशासन ने आपको कहा होगा निकलिए यहाँ से, चलिए? प्रशासन तो बाद में आया, हम लोग पहले निकल गए थे। अच्छा, प्रशासन बाद में पता चला, प्रशासन बाद में आया होगा, क्योंकि अंदेशा हो गया था ना टूटने का। हाँ, वो आपके घर के सामने ही बह रहा था नाला। जी हाँ, पानी ऐसा था कि पूरा घर कांप रहा था। आप देख ही रहे हो ये हालत, 2 मंजिला मकान था, पूरा बैठ गया। सामानों की स्थिति देखिए हमारे क्या हो गई है। कहते हैं जब बोलते हैं तो दर्द कम होता है, और जब बोला ही ना जाए, और जब खामोश आँख, चेहरा, जबान सब खामोश हो, तो कहते हैं कि बहुत कुछ तूफान होता है, बहुत कुछ अंदर बोलने को होता है। ये कहना चाहते हैं इस समाज से, ये कहना चाहते हैं इस सिस्टम से, ये कहना चाहते हैं इस ज़िले और इस शहर के ताकतवर, पैसे, रसूखदार, पूंजीपति लोगों से कि आगे आएँ और इन लोगों की मदद करें। जी हाँ, शमशान में जलाए जाएं या कब्र में दफनाए जाएं, कोई दौलत अपने साथ नहीं लेके जा सकता। जिम्मेदारी बनती है इस समय समाज के काम आने की, जिम्मेदारी बनती है इस समय सरकार की मदद करने की, जिम्मेदारी बनती है इन लोगों की मदद करने की। किससे उम्मीद रखें? अपने साथी से, अपने पड़ोसी से, अपने शहरवासी से ही उम्मीद रखेंगे। ये देखिए, ये हाल हुआ है जब ये पूरा मकान गिर गया, और ये देख सकते हैं आप, ये हाल हुआ है जब पूरा मकान गिर गया तो हालत ये हुई है। जी, हम कैसे जा सकते हैं वहाँ? जी, दीवार से चढ़कर जाएंगे। तो चलिए, मैं कोशिश करूँगा, मैं दीवार से चढ़कर ही वहाँ पहुँचूँ, मैं जाने की कोशिश करूँगा।
बड़ा मुश्किल है। आप लोग आप ये सर वो दीदी है, उनका मकान है। दीदी उनका मकान है। अच्छा, आपका मकान था ये? हाँ। आप ही का था ना पूरा ये? इनका कब बनाया था मकान ये? बनाया खरीदा था आपने? कितने का खरीदा था जी? चौथा साल। कितने का खरीदा था मकान? 10 लाख और अपने पल्ले से। अच्छा, 10 लाख का लिया था। 10 लाख का मकान खरीदा था और अपने पल्ले से भी लगाए थे, यही कहना है जी? और साहब वो भी है इनका जो भी जेवर वो जो भी था ना सामान कुछ जी नहीं बचा। जी, क्या नाम है आपका सर? मेरा अंकित कुमार। अंकित कुमार। तो घर में क्या क्या सामान था जो बह गया? सब कुछ बह गया। आप देखिए तो ये पूरा ये देखिए, सब कुछ तहस नहस हो गया है। ये देखिए आप, ये बिस्तर है, इधर कबाड़ है, और मात्र 5 मिनट और होते सर इनको लिए। ये मंदिर भी है, कुछ नहीं बचा है। 5 मिनट और होते इनको यहाँ से वहाँ जाते थे, वैसी मकान गिर गया नहीं। सिर्फ 5 मिनट में? 5 मिनट में जैसे वहाँ पहुँचे ना ये, वहाँ पूरा मकान ढह दिया और बड़ी बुरी परिस्थिति हो गई जी। बहुत मुश्किल से जान बची है। दूसरे के मकान से खड़े होकर कहती हैं हमारे पास कुछ नहीं है, सरकार हमारी मदद करे, आर्थिक तौर पर हमारी मदद करे। सब कुछ खत्म हो गया, खाली मकान ही नहीं गया, उससे जुड़ा सारा सामान भी चला गया, जेवर भी गया, पैसे भी गए। और ये सामान आप देख सकते हैं, क्या बचेगा? क्या बचेगा? क्या रहने लायक कुछ बचा है? ये देखिए आप, कहाँ तक पानी और कहाँ तक मिट्टी ये हुई होगी। ये आप सब जगह यहाँ पानी चल रहा था उस रात जी। इन्वर्टर, फ्रीज, कूलर, सिलेंडर, घर का सामान, कपड़े, डॉक्यूमेंट। शासन प्रशासन से चाहते हैं कि इनकी मदद करें। जी हाँ, उनका यही यहाँ पर कहना है। अब आप इस हालत को देख सकते हैं। क्या इस शहर में रहने वाले बता सकते हैं कि इतनी तबाही कभी देखी है? वो भी और खाना वाले इन लोगों ने बड़ी हेल्प करी। जी 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 बताएं। लोग आ गए थे ना ये पुलिस वाले सब, तो इन्होंने सबको निकाल दिया था। अच्छा, पुलिस वालों ने सबको निकाला? हाँ। नहीं, बहुत मदद करी है, यही जानकारी है। थाना अध्यक्ष प्रमोद पाठक से लेकर स्थानीय जो सिपाही थे, उसके अलावा एसडीएम मनीष सिंह भी यहाँ पर आ गए थे अपनी टीम को लेकर। और बहुत, और पता है तभी जान माल का वो नहीं हुआ। यहाँ पर सब लोगों को निकाल दिया था यहाँ से बाहर। और क्या कहते हैं, जो मकान है तो उसमें उनका इनका सामान का नुकसान हुआ, बाकी कोई जान मान हानि का कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखिए, चावल किसी चीज में भरे होंगे, दाल, चावल, गेहूं भी दिखाई दे रहे हैं और एक पेन भी नजर आ रहा है मुझे। ये देखिए आप, क्या कुछ बचा होगा?
इकराम भाई कह रहे हैं मन ही मन में, बोल भी देते हैं, कुदरत के सामने क्या है। बेशक कुदरत के सामने कुछ नहीं टिकता, कुदरत के सामने कुछ टिकता नहीं है। बहुत मजबूत एंगल, दरवाजे, कुछ नहीं बचा। ये देखिए, जब मकान ऊपर से घिरा तो लेंटर, दीवारें सब साथ गिरी हैं। ऐसे छत पर दूसरे के घर में बैठे हैं, टूटे घर का नज़ारा करना, टूटे घर का नज़ारा करना कितना भयानक होता है, इसको आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये दीवार हुआ करती थी, ये दीवार हुआ करती थी जो इनके घरों की नाले से हिफाजत करती थी, और ये नाला यहाँ नहीं बहता था बल्कि आगे की ओर बहता था। तो अब ये यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर आते हैं। कल इस जगह पर जिलाधिकारी और मेयर भी यहाँ आए थे और उन्होंने दौरा किया। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर निगम के अधिकारी, सभी लोग उनके साथ आए थे, यहाँ का दौरा भी किया था। चलिए, चढ़ तो गए हैं और देखिए हम ये फिर आ गए हैं ऊपर की ओर। जी, ऊपर देखा है, ऊपर देखा है और देख लिया है। देखिए, कॉपी किताबें बच्चों की, कहते जब कुदरती आपदा आती है और सब कुछ ले जाती है। फिलहाल फौरी राहत 5-5 हजार रुपए की खाने पीने के लिए इन लोगों को दी है। अभी कोई सुविधा नहीं है जी, और कोई सुविधा नहीं है, ना खाने की ना पीने की कोई सुविधा नहीं है। बस 5,000 का चेक दिया है, उसके अलावा कोई सुविधा वगैरह नहीं। बस यही है और कुछ ही नहीं दिया है। कौन विपत्ति में है, खाना मिल रहा नहीं मिल रहा, कहाँ रह रहे कहाँ खा रहे, कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल नहीं। रात भर ऐसे बैठ जा रहे हैं, कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। रात भी ऐसी ही गुजर रही है, रात भी ऐसी गुजर रही, कोई मतलब नहीं। अभी सुबह से लगा लो कि अन्न का दाना मुंह के अंदर नहीं गया, 3 दिन हो चुके हैं आज, कोई मतलब नहीं है। खाने पीने का अपना बना लेते, कहीं को बैठने उठने का कोई वो होता, कमरा भी नहीं है, अभी किराए पर कोई वही नहीं है। 3 बच्चों के साथ रह रही थी, कोई मतलब ही नहीं है, कोई किसी का, कोई हमारा कोई इधर है ही नहीं है। बहुत सब कुछ बह गया, कुछ नहीं बचा। ये देखिए कि छोटा बच्चा है, किनका बच्चा है ये? इनका मकान गिरा है। बच्चा जब बड़ा होगा ना, जब ये बच्चा बड़ा होगा तब इसको पता लगेगा कि हम यहाँ रहते थे और वो मकान टूट गया था। फिलहाल तो अभी छोटा बच्चा है, बेहतर है अभी ये खेलता रहे। ये देखें आप, इसका भी मकान चला गया है। बचाया बहुत मुश्किल से, ये बह गया था, इसको यहाँ गेट में से पकड़ा है। अच्छा, यहाँ से गेट से पकड़ा, वरना यही पानी में बह रहा था। अरे बेटा, क्या नाम है आपका? जी,
अनमोल सिंह। अलमू सिंह, अनमोल सिंह। अनमोल सिंह, अनमोल सिंह बेटा क्या हुआ था उस दिन? इसको पता ही नहीं है, ऐसा सदमे में हो गया कि पता ही नहीं है किसी बात का। बेचारे को खेलता घूमता ऐसे ही घूमता फिर रहा है, कोई मतलब ही नहीं है उसको क्या हुआ क्या नहीं। इतना पानी आ गया था बेटा यहाँ बहुत हैं? इतना डूब चुका था ये पूरा ही। अरे इतना डूब चुका था बच्चा? डूब चुका था, मेरे यहाँ तक आ गया। गेट पकड़ा तब अंदर खींचा है, तब मैं बाहर निकली हूँ। ओहो, 1 सेकंड नहीं लगी है गधे आते हुए। तो ये देखें अनमोल सिंह के बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा आप? थर्ड में पढ़ते हैं आप। बच्चा बह गया था, दरवाजे से पकड़ा है, क्योंकि ये जो दरवाजा है यहाँ से अंदर तक नाला बह रहा था। यहीं से सीधे आया है, यहीं से ही आया तो ये तो उस समय तक तो घर में ही होंगे। हाँ, उस समय तक जिस घर में वक्त ही इनके आया। घर से सामान निकाला है जी जी। तो उस वक्त पानी जो था बोर्ड के, इनके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड है वहाँ तक टच था। अरे तो पानी निकालते हुए ये डर था कि कहीं करंट ना फैल जाए, और यहाँ से पानी बिल्कुल यहाँ गेट हो गए। मिट्टी देखो आप, ये सब उसी पानी की है। जी हाँ, ये जो पानी ये सब अंदर ये मलबा, सीढ़ी पर मिट्टी, तीसरी सीढ़ी तक वो निशान है पानी के। हाँ ये निशान यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक पानी चल रहा था ना, ये जो सामने अभी। जी, ये मैं शायद 5 फुट की हाइट है इसकी भी। हाँ। तो गधेरा इतना नीचे था, ये गधेरा की ऊंचाई भी 7 से 8 फुट बढ़ गई है, वरना ये 7 से 8 फुट नीचे था गधेरा पहले पानी आने से पहले। यहाँ से झाँक के देखना पड़ता था, तब गधेरा दिखता था, अब यहीं तय पे आ गया। जाल बंधा हुआ था, जाल के उधर भी भरारी था बहुत ज्यादा। जी जाल बंधा हुआ था बहुत, और फिर पिलर जैसे भी डले हुए थे। इतना था कम से कम भी 3-4 फीट का रास्ता मकान के साइड से, इतना डिस्टेंस था इसमें। फिर भी पानी बहा कर ले गया सब कुछ। फिर भी पानी बहा कर ले गया सब कुछ। हल्द्वानी काठगोदाम के नई बस्ती इलाके में हैं, जिनके मकान गिरे और जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए, सभी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। महिलाएं फिर भी रो देती हैं। मर्दों के पास तो रोने के लिए आंसू भी नहीं होते, मर्द के आंसू नहीं निकलते, लेकिन फिर भी हमने यहाँ कई मर्दों को बात करते करते रुआंसू होते देखा। जी हाँ, ये कहना चाहते हैं अपनी सरकार से कि अब इनकी मदद करें। सरकार के कारण तबाही नहीं आई है, ये तो कुदरत नहीं लाई है, लेकिन सरकार को अब आगे आना होगा और आपदा प्रबंधन विभाग जो है उनकी पॉलिसी में कई तरह के चेंजेस करने होंगे। वो ये कि जो गाड़ गदेरों के आसपास जो मकान बने हुए हैं उनके लिए एक पॉलिसी लानी होगी, क्योंकि कहते हैं प्रकृति जो अपना रास्ता है वो कहीं भी कर लेती है और उसके नतीजे फिर ये होते हैं। और फिर उसके बाद जिनकी तबाही मची है उन्हीं को ये झेलना पड़ता है कि उनके मकान कच्चे थे और उन्होंने यहाँ बना लिए हैं, जबकि ये पूरा सच नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि प्रकृति कुछ देखती नहीं है। कच्चा पक्का, रजिस्ट्री, गैर रजिस्ट्री, फ्री होल्ड कुछ नहीं देखती। भाई ऐसा थोड़ी है कि जहां अगर फ्री होल्ड मकान होगा तो वहां अगर प्रकृति, अगर नाला आएगा तो फ्री होल्ड मकान पर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सरकार को अपनी पॉलिसी बदलने की जरूरत है। पूरे उत्तराखंड के अंदर जहां जहां भी इस तरह के हालात हैं वहां आसपास के मकान जो है उनको शिफ्ट किया जाए, उनको पुनर्वास किया जाए और उनको आर्थिक सहायता देकर उनको आगे बढ़ाया जाए। जिन जिन लोगों के मकान ध्वस्त हो चुके हैं या जो जद में हैं, जी हाँ जो जद में हैं, सरकार कम से कम इतना कर सकती है। सरकार के साथ साथ जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर बड़ी तादाद में पूंजीपति हैं। जी हाँ, बड़ी तादाद में उत्तराखंड के अंदर पूंजीपति हैं, रसूखदार हैं, पैसे वाले हैं, नेता हैं, नगरी हैं। भाई जो विधायक, मेयर, वार्ड मेंबर, सांसद इन चुनाव में जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, वो क्या यहाँ खर्च नहीं कर सकते? अगर यहाँ पर खर्च करें वोट तो उनको हर तरह से मिलेगा, ये लोग भी वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। तो कम से कम यही सोच लें। मेयर का चुनाव आने वाला है हल्द्वानी के अंदर, जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, सपा के हों, बसपा के हों, निर्दलीय हों, अगर इन लोगों की मदद को आगे आए तो ये भी तो प्रचारित होगा ना। तो ये बड़ा मसला है। तो सरकार की भी मदद करनी होगी इन सारे लोगों को। उसके अलावा जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो राजनीतिक लोग हैं, गैर राजनीति के हिसाब से वो धरने प्रदर्शन करते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं, सामाजिक संगठन है, सबको यहाँ आना होगा। लोगों के घर खाना नहीं बन रहा है, कोई पूछने को तैयार नहीं है, ये भी बड़ा मसला है। 5-5 हज़ार रुपये का चेक इनको फिलहाल फौरी तौर पर ज़रूर मिला है, लेकिन जो इनकी तबाही हुई है वो किसी आसमान के फटने जैसी इनके लिए हुई है। ये आप देखें, ये तबाही का मंजर है, ये हाल है। कितनी बार कैमरा इस तरफ दिखाएं और किस तरफ ना दिखाएं। तो साथियों,
शहर अगर आगे आए तो कुदरती इस तरह की तबाहियों से निपटा जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल निपटा जा सकता है। और हम लोग कई जगहों पर देखते भी हैं जहाँ इस तरह की तबाहियाँ आती हैं तो लोग आगे आते हैं। तो मेरे ख्याल से चाहे रक्सिया नाले ने दमवा डूंगा में तबाही मचाई हो या कलसिया नाले ने नई बस्ती और देवल डूंगा में तबाही मचाई हो, सब जगह पहुंचा जा सकता है, सब जगहों पर मदद की जा सकती है। इन सब की भी ऐसा नहीं है कि यह अरबों खरबों रुपए की मदद है, ऐसा नहीं है। इनकी मदद को अगर लोग आगे आएंगे, शहर एक बार फिर खड़ा हो सकता है और इन तबाही के निशानों को खत्म किया जा सकता है। तो ये जख्म हैं, ये तबाही के निशान हैं और ये अभी दुख दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं ये तस्वीरें दुनिया तक पहुँचें, ये तस्वीरें प्रशासन, सरकार बारीकी से समझे। जी हाँ, अधिकारियों के सामने ये कितना भी बोल पाते हों, लेकिन पत्रकारों से अपने दिल की बात रख ही लेते हैं। मेरी कोशिश होती है कि उस दर्द को दुनिया तक पहुंचाना। तो साथियों, आप इसमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ये बात सब तक पहुंच सके। तो साथियों, मैं चलता हूं। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।